हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए क्लास 7 की एसएसटी का जो मैंने पहला चैप्टर पर लिखाया था, चैप्टर का नाम था इन्वायरमेंट। आज उसका हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे, उसके बारे में समझाते हैं क्या है इस चैप्टर में और हमें क्या पढ़ना। देखिए नाम ही है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हिंदी में वातावरण, ठीक है, वातावरण। वातावरण इसी के बारे में है। देखिए और एक चीज आता है माइंड में हमारे कि इन्वायरमेंट है, तो पहले तो इन्वायरमेंट का मतलब मैंने बताया आपको, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे हम चैप्टर में के अंतर्गत। देखिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल्स में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। आपके चैप्टर से अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, दैट से a boy who had going to his school after a long vacation। एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के बाद, वेकेशन लंबे समय तक उसकी छुट्टियां चली, छुट्टियों के बाद वह दोबारा अपने विद्यालय में जाता है और देखता है कि विद्यालय जो है, जहाँ पर एक उस विद्यालय में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हुआ करता था। वहाँ का इन्वायरमेंट जो था, वहाँ बहुत बड़े अच्छे पेड़ थे, ग्राउंड थे, घास वाले मैदान थे जहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स खेलते थे। लेकिन जब वह वेकेशन के बाद जाता है, छुट्टियों के बाद, छुट्टियाँ मनाने के बाद जाता है स्कूल में आगे दोबारा, तो क्या देखता है कि जहाँ पर कभी एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, घास भरा एक मैदान हुआ करता था, आज उस प्लेस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। एक बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। जब इस चीज को देखता है तो क्या होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं ये सोच करके कि वह अब कहाँ खेलेगा, उसके खेलने के लिए कोई जगह नहीं बचा। ऐसी सभी चीज़ों को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर इस बात को जाकर के जब प्रेयर होता है, प्रेयर के दौरान अपने उसके साथ जो पढ़ने वाले छात्र थे, उसके जो सहपाठी थे, he shared his own problems about the environment to his friends when assembly times। असेंबली टाइम्स में ही क्या करता है, सभी बातों को, उस चीज़ को बताता है कि यार यहाँ बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, आज ये प्लेग्राउंड खत्म हो गया, हम लोग खेलेंगे कहाँ, इन सभी चीज़ों को शेयर करता है। जब क्लास का टाइम होता है, क्लास में जाते हैं, क्लास में वही स्टूडेंट जो काफ़ी निराश था, वह अपने टीचर से क्वेश्चन करता है, सर कैन यू टेल मी व्हाट इज द इन्वायरमेंट। स्टूडेंट पूछता है, सर can you tell me what is environment? That you also ask me, sir, this is the environment, that can you explain about the environment? Who we can say this is our environment। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि that environment होता क्या है। environment का मैंने पहले बताया आपको, वातावरण। then we can explain its definition, that the things which found all around us, things which we find all around things, like living things, like non-living things, we can say it is our environment। सुनिए, ऐसी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई लिविंग थिंग्स हो, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनीथिंग एवरीथिंग विच फाउंड ऑल अराउंड अस, ठीक है ना, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, वही होता है हमारा पर्यावरण। उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट इन इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर दैट व्हाट इज आवर इन्वायरमेंट। And you also know that environment is divided
टू पार्ट्स इन इन्वायरमेंट्स थिंग्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। देखिए जो हमारी इन्वायरमेंट में वस्तुएं पाई जाती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कंपोनेंट्स, ये जो वस्तुएं होती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो कितने पार्टों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं, इस चीज़ को हम आइए एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को डिवाइड किया जाता है इन मेनली टू टाइप्स, इन टू पार्ट्स which we can say component of our environment. First is natural component, and second we can divide man-made component. Man-made component like buildings, car, factories, and natural, water, plant, animals, etc. ठीक है ना, इसमें etc। देखिए नेचुरल कंपोनेंट क्या होता है, जिससे मनुष्य के द्वारा जो नहीं बनाया जाता, a things which cannot made by the humans, a things which cannot made by the humans, we can say it is our natural things like plants, animals, water, air, etc. ठीक है, जिसे मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता। man-made components which made by humans, we can say it is man-made things like building, car, factory, है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं man-made components। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और उसके बाद में जब आप अकॉर्डिंग टू योर बुक्स that the person above conservations, you understand that the place, people, things and nature that surrounds any living organisms called environment. It is the definition of environment. मैंने पहले आपको बताया कि समझने के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो मैन-मेड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हो, सभी को हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। मैंने आपको एक चीज और पहले बताया, अकॉर्डिंग टू योर बुक इन्वायरमेंट जो होता है ये नेचुरल और मैनमेड वस्तुओं का एक फेनोमेना होता है, हमारे साथ एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि वेल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एक्सिस्टिंग टू द अर्थ। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है ये जैविक और अजैविक स्थितियों का भी, जो पृथ्वी के अंदर जैविक और अजैविक स्थितियां होती हैं उनका भी मेल होता है। Humans environment reveals the activities, creation and the increation among human beings। और humans जो environment होता है उसमें मनुष्य के द्वारा किए गए उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, उसके द्वारा जो किए गए एक्टिविटीज होते हैं और उसके जो
इंटरसेक्शंस होते हैं अमॉन्ग ह्यूमंस बीइंग्स, जो मनुष्य के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, उनको हम ह्यूमन यानी मैन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नेचुरल इन्वायरमेंट्स होता क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लैंड, वाटर, एयर एंड एनिमल्स। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? नेचुरल इन्वायरमेंट्स के अंतर्गत। देखिए और इसमें आगे बोला है नेचुरल इन्वायरमेंट्स के अंतर्गत इन्वायरमेंट को जो डिवाइडेड किया, नेचुरल इन्वायरमेंट को जो डिवाइड किया जाता है वो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि क्या? लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है ना? लाइथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? जिस यानी जहां पर हम रहते हैं, लैंड वाला पार्ट। ठीक है? मैदानी भाग, ऐसे पार्ट जहां पर हम रहते हैं, प्लेन भाग जिसको कहते हैं प्लेन, वो वाला होता है लाइथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल, यानी पृथ्वी का, हमारे इन्वायरमेंट का वो पार्ट जिस पर जल पाया जाता है, पानी होता है जहाँ पे, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं, गैस, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है? ऑक्सीजन जहाँ पे पाया जाता है, जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन वाली ऊपर वाला पार्ट इन्वायरमेंट का, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और चौथा है बायोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत वो समस्त जीवधारियाँ आती हैं जो कि हमारे इस लैंड्स पर रहते हैं, वो वाला पार्ट हमारी पृथ्वी का जिस पर समस्त जीवधारियाँ होती हैं। ठीक है? आइए हम पढ़ते हैं लाइथोस्फीयर होता क्या है। लाइथोस्फीयर किसे कहते हैं? स्थल मंडल होता क्या है? Then lithosphere is the solid crust of a hard top layer of the earth. लाइथोस्फीयर जो होता है ये हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है और ये काफी हार्ड होता है, काफी ट्रस्ट होता है, काफी हार्ड होता है। It is made up of the rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये बना हुआ होता है। लाइथोस्फीयर जो होता है ये किससे? रॉक्स, चट्टानों से, और मिनरल्स, खनिज पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला परत होता है ना? ये ढका होता है पृथ्वी के एकदम थिन लेयर। थिन लेयर मतलब पतले परत से, पृथ्वी के हमारे सबसे ऊपरी वाला परत थिन लेयर से ये ढका हुआ होता है। It is an irregular surface with the various landforms such as the mountains, plateaus, plains, valleys, etc. इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस, और इस पर पाया जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं और वैली यानी घाटियाँ, ये सब पार्ट इसके आते हैं लाइथोस्फीयर के अंतर्गत। लैंड फॉर्म आर द फाउंड ओवर द कंटेन्स एंड आल्सो द ओशियंस फॉलो, और इस पे लैंड फॉर्म भी आता है, ओशियन भी आते